लला नीतेश भैया तुम गुनगुनात रहा तो का कह रहे, दोबारा कहियो। भैया बात पे ध्यान दियो। त्रेता से युग में घटना घटी, एक मैया को ब्याह लौआ की छठी। तुमने भाई कह ली? बिल्कुल भैया। तो हमारी सुनो लला, बताओ। हमने भी सुनी तुम सबने सुनी, रावण की मति बेटा एक दिन कटी। लला हमें जमालिम पत्ते कछुत तुम ते काऊ ने पूछ लो। भैया पूछ का लो, बताए दे। हाँ बोलो। हम ये पूछे चाह रहे, हमारे कहबे को मतलब ये है कि एक मैया के पुत्र जनो, और जो पुत्र मैया को रहे 22 दिन पुत्र की छठी, और 22 दिन बाके माँ को ब्याह यानी शादी। ऐसो कैसे भो लला? हाँ करेल तो एटा तक बज के आता हो। हाँ तो प्रश्न करो, तुमने एक हाँ उत्तर दी दोए। यही तो चाहते हैं। तुम्हारा कहवे को मतलब जय है, मैया को ब्याह बेटा की छठी कहो विधाता कैसी रची। पहला तुम्हारा इस शब्द का अर्थ ये है, उद्यालक मुनि और चंद्रकला के ऊपर। जो चंद्रकला जो थी महाराज दशरथ की बहन थी। किनकी? महाराज दशरथ की। अच्छा हाँ, तो लला ये चंद्रकला जो थी एक बार स्नान कर रही थी नदी में, और उसी नदी में उद्यालक मुनि स्नान कर रहे थे। तो 22 समय बहो का उद्यालक मुनि का वीरपात हो गया। बड़े संत थे, तो वही वीर हुआ क्या लला, पुष्प बन गया, पुष्प फूल। अच्छा। चंद्रकला ने देखा कि बड़ा सुंदर पुष्प है। चंद्रकला ने वह पुष्प को उठाओ मनोजू और सूंघ लो। जैसे ही नाक के द्वारा सूंघो तो चंद्रकला कुआरे पे ही गर्भ धारण कर जाती है। लेकिन चंद्रकला जब गर्भ धारण कर जाती है, ये सब बात मालूम पड़ी तो चंद्रकला का जब विवाह हुआ था, हाँ बातें पहले ही चंद्रकला के एक बच्चा पैदा हो। अच्छा। चंद्रकला ने ये कहा, अरे पापी, तू जिस द्वार के द्वारा मेरे उदर में प्रवेश किया है, उसी द्वार के द्वारा अब बाहर निकल के आ। तो वही बच्चा नाक के द्वारा चंद्रकला के पैदा हुआ, तो उसी बच्चे का नाम रखा गया नासकेतु। बिल्कुल सही। और वह नासकेतु को जातना लला छठी हती, और 22 दिना चंद्रकला और उद्यालक मुनि की शादी रची। लला भैया एक तो ये प्रश्न हो गया तुम्हारा उत्तर। हाँ। अब दूसरा सुनो। अरे हमने सुनी तुम सबने सुनी, रावण की मति नीते एक दिन कटी। लला हाँ एक दिन की बात रहे, अब कहानी दूसरी पे ध्यान दो। हाँ बताओ। एक बार रावण जंगल में भ्रमण करने के लिए आया। अच्छा। तो रावण ने दूर से ही देखा तो कुछ संत बनी में तपस्या कर रहे हैं। कैसे? अरे वन में रहता है कछु संता, बैठे भजन करे भगवंता। अरे वन में रहता है कछु संता, बैठे भजन करे भगवंता। अरे वन में रहता है कछु संता, बैठे भजन करे
गिरे गो। कौन सो? महात्मन को लगी भूख। आओ। तो अब महात्मन ने खीर बनाए हुए काजे दूध दो तो काहे पे? बोलो। चूल्हे पे। हाँ चूल्हे पे। अब आई बात। अच्छा। हूँ करा देते रहो तो हम सुनाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अरे तचिवे दूध संतने धारो, बामे गिर गो बिसियर कारो। अरे तचिवे दूध संतने धारो, बामे गिर गो बिसियर कारो। लला भैया जब दूध दो तो बात दूध में एक सर्प गिर गो। दूध में? दूध में तो अकेलो सर्प ही ना गिरो। तो सुनो बताए देव। अरे तचिवे दूध संतने धारो, बामे गिर गो बिसियर कारो। लला भैया बिसियर को देखी फिरी, बिसियर को देखी मिड़ुकिया गिरी, रावण की लला मति वही दिन कटी। लला भैया बहुका अब मिड़ुकिया देख रही हती कि जामे दूध में सर्प गिर गयो है, और अगर जब दूध की खीर को संतन ने खाए लो तो अनरत हो ही जाए है। तो अब मिड़ुकिया जो हती भगवान की बड़ी भक्त रहे, तो संतन की जान बचाए वे काजे अपनी जान दे गई। बिसियर को देखी मिड़ुकिया गिरी, रावण की मति लौआ बाई दिन कटी। त्रेता से युग में घटना घटी, एक मैया को ब्याह लौआ की छठी। हमने भी सुनी तुमने भी सुनी, रावण की मति नीत एक दिन कटी। अब होगा जब संतन ने वह दूध की पतीली को उतारो तो का देखो कब्बा में एक सर्प की पांजर मिली, और बाई के संग एक मिड़ुकिया और देखी मेढ़की। हाँ हाँ जानते तो ही आई जो बरसात में टर्र मचावे। एक तो बह होते हाँ एक और होते मेढ़की। कौन सी? फिर बताइए तुम्हें। अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है। सुनो संतन ने देखी कि आखिर ये सर्प तो गिरी गो, लेकिन जब मेढ़की काय के लिए गिरी, तो संतन ने दिव्य दृष्टि से देखा तो वे समझ गए कि जब मेढ़किया ने पर स्वार्थ में अपनी जान को गवा दिया। तो अब देखो संतों का तो हृदय बड़ा कोमल होता है। बिल्कुल। तो संतों ने वह मेढ़किया के लला का बनाओ बताएंगे रेमने। बताए देव यही तो शंका है। सुनो बोलो। अरे पढ़ी पढ़ी मंत्र संत ने मारे, ऊपर से गंगा जल डाले। ए पढ़ी पढ़ी मंत्र संत ने मारे, ऊपर से गंगा जल डाले। लला मोहन जब संतन ने मंत्र पढ़े बहुत तेरे,
बनाए दई। रावण ने विचार करो कि जा लड़की के संग तो शादी अब हम ही करेंगे। लेकिन एक बात और बताएं भैया सुधीर, साथ ही साथ एक दृष्टांत और याद आप जातो लहुआ। जरूर बता चलो। एक दिना की बात रहे, ये उपेंद्र और अंशु दोनों मित्र रहे। तो एक दिन उपेंद्र ने जा कही के काम करो अंशु, तुम अपने कुर्ता पजामा ले आओ हमारे संग हमारी ससुराल को चलो। सुख की सार होती है, गलती ना है बिनऊ की। हाँ तो अब जे मतलब ससुराल के लिए चले तो उपेंद्र की ससुराल जो रहे तो वो नहर के किनारे पे रहे। अच्छा। तो जा रहे थे तो का देखो उपेंद्र ने के वो लंबो तो सांप पड़ो रहे नहर की पटरी पे। अच्छा। उपेंद्र ने देख लो, लेकिन अंशु ने जगई उपेंद्र ससुराल तो जा रहे हो तुम लंबी लंबी ज्यादा कसतो जिन झूठी झूठी कमे कहियो ससुराल न बदनामी करवाए दे। उपेंद्र ने जकई तुम जाकी चिंता मत करो, अगर तुम्हें जमालिम पड़े कि हम ज्यादा लंबी कस रहे तो पीछे से हमने एक कुर्ता खींच दियो तुम। अच्छा। हम वहीं रुक गए हैं। तो बहू का जैसे ससुराल में पहुंचे सारी सरेजिन ने कही कि जी जाएगे बड़ा खातरदारी भाई। तो सारी ने कही कहो जीजा कैसे आए कछु दिक्कत तो ना है भाई। जीजा बोले दिक्कत नहीं का भाई, जिंदा बच्चे आए बता से और माटी दियो हम पे उतार के तुम। अच्छा। बोले का होएगा, बोले ओए का नहर की पटरी पे तनो लंबो सांप बोले कितनो लंबो, बोले कम से कम 30 मीटर को तो हो तो ही हो तो। अच्छा। अंशु ने कही बिल्कुल झूठी कहा तो है, पीछे की कुड़ता लाओ और झट खींच दो। उपेंद्र ने कही कि जी मना कर तो कुछ छोटो करें जा सांप को है कि नहीं। उपेंद्र बोले 30 मीटर को ना हुई है तो कम 20 मीटर तक कम ना तो। अच्छा। अंशु ने फिर कुड़ता पीछे तक खींचो जाए और कम कर ले हो, इतनी झूठी कहा तो तुम। जवाब दो 20 मीटर को ना हुई है तो कम 10 मीटर को तो तो ही है तो। अंशु ने कही अब तो जी ज्यादा ही नाक कटवाए देता है, फिर कुड़ता खींचो। अब अंत में उनने कई 10 को ना हुए तो कम 5 मीटर तक खूब हतो ही हतो। अंशु ने फिर कुड़ता खींचो, ज्यादा ना तो हाथ कोई हतो इशारो करो। उपेंद्र ने कई चाहे तुझा कुड़ता को फाड़ डाल, लेकिन अब हम 5 मीटर तक छोटो ना कर लहुआ। हाँ। हमें जमालिम पत्ते ऐसे ही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में ज्यादा घूमता है भैया, लेकिन शब्दन पे थोड़ो ध्यान ले जाओ। बात तो बिल्कुल कांटे की गई। हाँ। फिर कहो अरे कहे त्रेता से युग में घटना घटी, एक मैया को ब्याह लहुआ की छठी। हमने भी सुनी तुमने भी सुनी, रावण की मती नीत एक दिन कटी। बाई जगह पे आ जाओ लला। बा मेढ़की से जब लड़की बनाई गई, कन्या बनाई गई तो रावण ने सोची कि जाके संग हम शादी जरूर करें। लेकिन एक दिन की बात रहे, वह लड़की को नाम धरोगा मंदोदरी। जब वही लड़की है, वह लड़की थी और एक दिन मंदोदरी सब संतन के कपड़ा धो रही थी लला कपड़ा। हाँ। तो कपड़ा धोत पे का देखो एक संत को वीर पात होएगा वो तो वह में दाग हुआ तो लंगोटा में। जैसे ही बाने व लंगोटा के दाग को छुटावे की कोशिश करी नाए छुटो तो दांत को सहारो लो तो मंदोदरी लला गर्भ से रह गई।
जवान हो गई होगी, चलो चले भाई जंगल में। अब रावण बलशाली तो था ही, अब रावण उसी कुटिया पे जाकर के मंदोदरी का हाथ पकड़ा और खींच करके लंका की तरफ चला। उसी समय उसने गर्जना की बहुत तेज, और जैसे ही रावण ने गर्जना की तो उसी समय जो गर्भवती थी मंदोदरी, भाई जंगल में मंदोदरी का गर्भपात हो गया और मंदोदरी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। अच्छा, भाई को नाम तो अंगद। बिल्कुल सही। अरे बेही मंदोदरी रावण ले गो, अंगद को पंपापुर करियो। हाँ यही बात है, समझिए। अरे बे मंदोदरी रावण ले गो, अंगद को पंपापुर करियो। अरे बे मंदोदरी रावण ले गो, अंगद को पंपापुर करी गो। लंका में जाए फिर भामरी पड़ी, रावण की मति लहुआ एक दिन कटी। त्रेता से युग में घटना घटी, एक मैया को ब्याह लड़का की छठी। हमने भी सुनी तुमने भी सुनी, रावण की मति लहुआ एक दिन कटी। त्रेता से युग में घटना घटी, एक मैया को ब्याह लड़का की छठी। रावण की मति लहुआ एक दिन कटी, अंगद लड़का मंदोदरी हती। बिल्कुल सही। हाँ तो दोस्तों, ये आप लोगों की बेहद मांग के ऊपर ये जवाबी गीतों का विशिष्ट धमाका हमारा राधा रानी कैसेट कंपनी के माध्यम से आ रहा है, और आप लोग इसी तरीका से प्यार बनाए रखेंगे तो आता भी रहेगा। और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे जिगर का टुकड़ा मोहन, और हमारे पास में बैठे हुए हैं रिंकू शास्त्री जी और विजय शास्त्री जी और मनोज शास्त्री जी। यदि आपको हमारा ये सवाल और जवाब का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव अवश्य दें। और ये गीत हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गा रहे हैं, आप लोगों की बेहद मांग है तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं, कुछ हमारा है कुछ नीतेश का है, मिश्रित मसाला है, दोनों भाइयों का आता रहेगा। अगर ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो